Hello dear students, welcome to your own study platform Concept Corridor and I am your mentor Yogita Dhami. So today we are here for the Be Exam Ready series for class 6 science and in this we are covering chapter 4 exploring magnets and here we are going to cover up all these type of questions you can check out here. वैसे तो इस chapter का one shot आपने already देख लिया होगा which I have uploaded long back but other than this we are done with your half yearly science syllabus also. So in case you have missed anything लिंक ऑफ होल साइंस प्लेलिस्ट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. बाद में जाके उसको चेक कर लेना, अगर कुछ रह गया होगा तो स्टिल यू कैन कवर अप. ठीक है. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो एंड वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. एंड हियर वी गो विद द फर्स्ट क्वेश्चन. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट. बेटा मैग्नेट का नॉर्थ एंड साउथ पोल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? ऑप्शन पढ़ते चलो. नॉर्थ पोल इज ऑलवेज कलर्ड रेड एंड साउथ पोल इज ब्लू. ओके, अगर आपके पास मैग्नेट है उसमें दो कलर होंगे तो रेड वाला हमेशा नॉर्थ रिप्रेजेंट करेगा और ब्लू वाला हमेशा साउथ रिप्रेजेंट करेगा. इज इट ट्रू और नॉट? यस इट इज ट्रू. ये पिक्चर आपके एनसीईआरटी की है. सो वहां पे क्या हो रहा है? रेड नॉर्थ है और ब्लू साउथ है. सो इट इज ट्रू. ठीक है. नेक्स्ट, देयर इज व्हाइट डॉट ऑन नॉर्थ पोल इन केस होल मैग्नेट इज ऑफ सेम कलर. अगेन दिस इज ट्रू. बेटा अगर आपका पूरा मैग्नेट ब्लू है या फिर रेड है और उसमें कोई दूसरा नॉर्थ एंड साउथ नहीं मार्किंग है तो उसकी जगह पे फिर क्या होता है? नॉर्थ को रिप्रेजेंट करने के लिए वहां व्हाइट डॉट होता है. समथिंग लाइक दिस. सो अगेन दिस इज ट्रू. ठीक है. नेक्स्ट, सस्पेंडेड मैग्नेट रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. ये सबको पता होगा, इसके बेसिस पूरी एक्टिविटी करी थी हमने, है ना. अगर बार मैग्नेट को सस्पेंड कर दोगे तो इट अलाइन इटसेल्फ इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. सो अगेन दिस इज ट्रू. सो ऑल ऑफ द अबव, फिर तो यही ऑप्शन बचता है ना. सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. चलो नेक्स्ट. The magnetic effect of magnet is what? Is maximum at the poles. Yes, it is maximum at the poles. Again, iron filling experiment. Here, we have done this. What we got? Maximum bunching was there at the poles. North और South pole में सबसे ज़्यादा bunching थी iron fillings की. यहाँ body पे उतनी नहीं थी. What it shows? The magnetic effect is highest at the poles. So true. This is true. Depends on the size of the magnet. अगेन इट इज ट्रू. बेटा अगर आपके पास एक मैग्नेट है जो कि कॉइन साइज का है और दूसरा मैग्नेट है लेट्स से आपका एक बड़ा बॉटल कैप के साइज का है तो दोनों में से किसके पास ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी? ऑब्वियसली जो साइज में बड़ा होगा, है ना. तो यूजुअली मैग्नेट के जो स्ट्रेंथ है वो उसके साइज पर डिपेंड करता है. पढ़ा था हमने ये, है ना. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेट कैन नॉट पास थ्रू नॉन मैग्नेटिक मटीरियल. अब पहले तो नॉन मैग्नेटिक मटीरियल क्या होते हैं? बेटा जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते जैसे कि वुड, प्लास्टिक. अब यहाँ लिखा हुआ है दिस मैग्नेटिक इफेक्ट कैन नॉट पास थ्रू नॉन मैग्नेटिक मटेरियल. बताओ ट्रू है कि फॉल्स है? जल्दी से. इफ यू नो द कंसेप्ट, अगर वन शॉट देगा तो पक्का इसका आंसर पता होगा, है ना. टाइम के साथ मुझे बताओ कि थर्ड वाला ऑप्शन रॉन्ग है कि राइट है. बेटा इट इज रॉन्ग. हमने मैग्नेटिक कंपास वाले के साथ एक्सपेरिमेंट किया था, है ना. मैग्नेटिक कंपास और मैग्नेट के बीच में हमने अलग अलग मटेरियल को लाके रखा था एंड वी नोटिस द डिफ्लेक्शन. नथिंग हैपेंड. हमने उसके बीच में वुड रखा, हमने उसके जो प्लास्टिक रखा, लेकिन जो अट्रैक्शन था मैग्नेटिक नीडल ऑफ कंपास और मैग्नेट के बीच में उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं था, है ना. सो व्हाट इट शोज? द मैग्नेटिक इफेक्ट कैन पास थ्रू मैग्नेटिक मटेरियल. यहाँ लिखा हुआ है कैन नॉट, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. क्लियर. नेक्स्ट वन. Magnetic effect of magnet can attract magnetic material. Magnetic materials are the one which can be attracted towards the magnet, right? जैसे कि iron. So yes, this is true. अब कौन से statement true है? First, this is second and fourth. First, second, fourth कहाँ पर है? ये रहा. C. This is the answer. Understood? चलो. Next one. Which of the following statements is or are true about magnetic compass? ओके बेटा मैग्नेटिक कंपास के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं. यू हैव टू फाइंड आउट वेदर दे आर ट्रू और नॉट. और बेटा मेरे आंसर करने से पहले ट्राई टू गिव आंसर इन द कमेंट्स. टेस्ट योर सेल्फ, चेक आउट योर सेल्फ वेदर यू नो और नॉट. ठीक है. चलो फर्स्ट ऑप्शन हियर. अ डिवाइस यूज्ड फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन. मैग्नेटिक कंपास इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन. एब्सोल्युटली ट्रू, है ना. यस वी कैन फाइंड आउट डायरेक्शन. सो दिस इज ट्रू. इट हैज अ मैग्नेटाइज्ड निडल. बेटा मैग्नेटिक कंपास की जो निडल होती है इट इज इटसेल्फ अ मैग्नेट और उसको हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज भी कर सकते हैं. वहां पर हमने मैग्नेटिक कंपास बनाया भी था. यस, सो वी कैन कंसिडर दिस ट्रू. इट हैज अ मैग्नेटाइज्ड निडल. नेक्स्ट वन. इट्स निडल कैन रोटेट फ्रीली. अगेन ट्रू. जो मैग्नेटिक कंपास की निडल होती है वो फ्रीली रोटेट कर सकती है. सो दिस इज ट्रू. मैग्नेटिक कंपास निडल अलाइन इटसेल्फ इन ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन. इज इट ट्रू? नो. मैग्नेटिक कंपास निडल अलाइन इटसेल्फ ऑलवेज इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. हम ईस्ट वेस्ट को फाइंड कर सकते हैं,
है ना। नॉर्थ साउथ अगर पता पड़ गया तो ईस्ट वेस्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन अलाइनमेंट नहीं होता, अलाइनमेंट नॉर्थ साउथ में होता है। सो दिस वन इज रॉन्ग। सो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड कहाँ पर है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ये रहा, सी ऑप्शन अगेन, ठीक है। नेक्स्ट वन, चूज द करेक्ट मैचिंग। ओके, यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको मैचिंग देखना है। फर्स्ट वन, नॉर्थ पोल अट्रैक्ट नॉर्थ पोल। अच्छा, पोल्स पे है बेटा, सेम पोल रिपल्शन, अपोजिट पोल अट्रैक्शन, पता है ये। अब नॉर्थ नॉर्थ सेम पोल है तो अट्रैक्शन नहीं हो सकता, रॉन्ग। नॉर्थ पोल रिपेल्स नॉर्थ पोल, यस दिस इज ट्रू, रिपल्शन होगा सेम पोल में, तो दिस इज ट्रू। नॉर्थ पोल अट्रैक्ट्स आयरन बार, बेटा आयरन बार व्हाट इट इज, इट इज नॉट अ मैग्नेट, इट इज अ मैग्नेटिक मटीरियल, और मैग्नेटिक मटीरियल इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोल्स ऑफ मैग्नेट हमेशा अट्रैक्शन ही होगा, वहां पर रिपल्शन नहीं होता। आप नॉर्थ पोल लेके जाओ या साउथ पोल लेके जाओ आयरन बार के पास, वो अट्रैक्ट ही होगा, है ना। तो यहाँ पे अट्रैक्शन लिखा हुआ है, सो यस इट इज ट्रू। नेक्स्ट, नॉर्थ पोल रिपेल्स आयरन बार, रिपल्शन तो हो ही नहीं सकता ना मैग्नेटिक मटेरियल में, सो दिस इज रॉन्ग, ठीक है। सो यहाँ पर बी, अच्छा यहाँ पर ये वाला ऑप्शन फर्स्ट, इसको हम सेकंड मान लेते हैं, एंड दिस इज थर्ड। सो सेकंड एंड थर्ड कहाँ पर है, सेकंड एंड थर्ड डी, दिस वन इज ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट सेट ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल। बेटा यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से कौन कौन से मैग्नेटिक मटेरियल हैं, इसका प्रॉपर आंसर आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हमने पढ़ा था। कितने याद करने हैं आपको, 3 याद हैं? टेल मी इन द कमेंट्स राइट नाउ, बताओ आंसर फटाफट से। बेटा आंसर करा करो फटाफट से, आपकी प्रैक्टिस होगी इससे, ठीक है। यू कैन रिकॉल द कंसेप्ट। चलो ऑप्शन देखते हैं, आयरन, स्टील, कॉपर। बेटा आयरन ऑफ कोर्स इट इज अ मैग्नेटिक मटेरियल, स्टील वन ऑफ द मेन कंपोनेंट इज आयरन, तो अगर प्योर स्टील नहीं है, स्टेनलेस स्टील नहीं है, तो स्टील भी अट्रैक्ट होगा, सो यस। कॉपर नो, इट इज नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल, है ना। नेक्स्ट, कोबाल्ट यस, स्टील यस, निकल यस, दिस इज द ऑप्शन, दिस वन इज द करेक्ट। बाकी पढ़ते हैं, कोबाल्ट, कॉपर नो, निकल यस, आयरन यस, निकल यस, बट गोल्ड नो, सो अगेन बी, दिस इज द स्टेटमेंट, क्लियर। नेक्स्ट, नाउ वी आर गोइंग फॉर असर्शन एंड रीजन। बेटा इनके ऑप्शंस कैसे लिखते हैं पता है, फटाफट से रिकॉल करते हैं एक बार। ए ऑप्शन कब लिखोगे, जब असर्शन रीजन दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं और रीजन आपका करेक्ट आंसर है ए का, यानी उसको करेक्टली एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट, बोथ ए एंड आर ट्रू, लेकिन ये इसको आंसर नहीं कर पा रहा, रीजन असर्शन का आंसर नहीं है, तब आप बी लिख के आओगे। नेक्स्ट, ए इज ट्रू, यानी आपका फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकेंड स्टेटमेंट ही फॉल्स है, तब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। एंड डी, व्हेन ए इज फॉल्स, आपका फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है और सिर्फ रीजन जो है वो ट्रू है, तब आप डी लिख के आओगे, ठीक है। चलो अब करते हैं फटाफट क्वेश्चन 6.1, असर्शन, मैग्नेटिक कंपास इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन, ट्रू, हमने अभी डिस्कस किया था, सो स्टेटमेंट तो ट्रू है। नेक्स्ट, इन एंशिएंट टाइम इट वाज यूज्ड बाय द सेलर्स, अगेन इट इज ट्रू, स्टेटमेंट तो ट्रू है, पहले के टाइम पे जो मैग्नेटिक कंपास होता था वो सेलर यूज करते थे क्योंकि उनको डायरेक्शन फाइंड आउट करनी होती थी, है ना, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। बट इज इट द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन, मैग्नेटिक कंपास इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन, क्यों वो डिवाइस है ऐसी जिससे हम डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपका कुछ रीजन ऐसा होना चाहिए था, बिकॉज इट्स नीडल अलाइन टू नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, समथिंग लाइक दैट, तब वो उसका रीजन होता। लेकिन यहाँ पर बेटा ये बता दिया उसका यूज, कि सेलर ने उनको यूज किया था, है ना, तो ये आपका प्रॉपर इसका आंसर नहीं है, जस्टिफिकेशन नहीं है मतलब, ठीक है। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट जस्टिफिकेशन फॉर असर्शन, तो ऐसे में कौन सा ऑप्शन होता है, बी, दिस वन, अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट 7th वन, द नॉर्थ पोल ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अलाइन इटसेल्फ टू द नॉर्थ ऑफ द अर्थ। बेटा नॉर्थ पोल ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज अलाइन टू द नॉर्थ, पता है ये एक्सपेरिमेंट हमने किया था, हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वो रेस्ट करता है, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टेटमेंट तो ट्रू है। अब रीजन देखो, ज्योग्राफिकल नॉर्थ ऑफ द अर्थ इज एक्चुअली मैग्नेटिक साउथ ऑफ द अर्थ। बेटा ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ, मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ, ये कंसेप्ट पता है, एक्सप्लेन किया मैंने प्रॉपर, कहाँ पर, एनसीईआरटी क्वेश्चंस में। देयर इज वन एनसीईआरटी क्वेश्चन विच नीड्स दिस टाइप ऑफ आंसर, वहां मैंने एक्सप्लेन किया था, डोंट वरी, यहाँ पे समझाती हूँ। देखो लेट्स से दिस इज अर्थ का ये है आपका नॉर्थ पोल, सो दिस इज ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड दिस इज ज्योग्राफिकल साउथ। हमने यहाँ पे बार मैग्नेट को सस्पेंड किया, तो बार मैग्नेट के नॉर्थ ने ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ अपने आप को अलाइन कर दिया। अब हमें पोल्स के बारे में क्या पता है, सिमिलर पोल्स ऑलवेज रिपेल ईच अदर, लेकिन यहाँ रिपल्शन क्यों नहीं हो रहा,
यहाँ पर रिपल्शन होना चाहिए, नॉर्थ को साउथ की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा. वाई? द रीजन इज दिस इज ओनली द जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड दिस इज द जियोग्राफिकल साउथ. ये मैग्नेटिक नहीं है. ठीक है, अब मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ कहाँ है फिर? बेटा उसको समझने के लिए पहले इन लाइंस को देखो. व्हाट आर दीज लाइंस? दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. एग्जाम में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाने के लिए उसके बेस पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बट आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्थ और साउथ कहाँ होता है. बेटा किसी भी मैग्नेट का नॉर्थ वहाँ होता है जहाँ से ये लाइंस जो होती है ऐसा लगता है निकलती हैं, जैसे फाउंटेन होता है ना, ऐसा अपीयर होता है कि वहाँ से वो सारी ऐसे निकल रही है फाउंटेन की तरफ. ठीक है, अब इन लाइंस में जरा एरो के डायरेक्शन को ध्यान से देखो. एरो कहाँ पर है? यहाँ से एरो इधर को जा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ से सारी लाइंस ऐसे फाउंटेन की तरह निकल रही हैं, और इधर पर जाके ऐसा लग रहा है एंड हो रही हैं. ठीक है, तो जहाँ से ये लाइंस ओरिजिनेट होती हैं, लगती है कि ओरिजिनेट हो रही हैं, दैट इज द नॉर्थ. सो दिस इज एक्चुअली द मैग्नेटिक नॉर्थ. ये है मैग्नेटिक नॉर्थ, और ये क्या है? मैग्नेटिक साउथ. अब अगर आप इसमें बार मैग्नेट डालो, देखो सस्पेंड करके, तो एक्चुअल में जो बार मैग्नेट का नॉर्थ था वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ? वो अट्रैक्ट हुआ मैग्नेटिक साउथ ऑफ अर्थ की तरफ. ठीक है, जो कि ज्योग्राफिकली हमारा नॉर्थ है. समझ आया? अब यहां देखो ऑप्शंस को, ऑप्शंस नहीं, रीजन को. ज्योग्राफिकल नॉर्थ ऑफ द अर्थ इज एक्चुअली मैग्नेटिक साउथ ऑफ द अर्थ. ये मैग्नेटिक साउथ है, करेक्ट है. And due to this only, this north of the bar magnet, freely suspended bar magnet, aligned itself towards this direction. So this reason is correctly explaining the assertion. Yes, तो ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पर? A. This is the answer. Understood? चलो next. Assertion: the poles of the magnet always exist in pairs. Yes, poles हमेशा pairs में होते हैं. किसी भी मैग्नेट में बेटा हमेशा आपको नॉर्थ एंड साउथ मिलेगा. कोई ऐसा मैग्नेट नहीं हो सकता जहां पे आपको सिर्फ नॉर्थ मिले या सिर्फ साउथ मिले. सो यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. रीजन: सिमिलर पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. बेटा सिमिलर पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ये तो स्टेटमेंट ही गलत है. सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. ओनली दिस इज ट्रू. सो यहां पर कौन सा ऑप्शन होगा? सी. सी इज द आंसर हियर. अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट वन. एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. दीज आर द 2 मार्कर वंस. पढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 9. The magnetic effect can act through non-magnetic materials. This statement ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था अभी MCQs में, है ना. मैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के थ्रू पास हो सकता है. वी नो दैट. जस्टिफाई द स्टेटमेंट यूजिंग ओनली मैग्नेटिक कंपास एज एन एग्जाम्पल. ओके बेटा, ये एक्टिविटी जो हमने वन शॉट में करी थी, वहां पे क्या किया था हमने? मैग्नेटिक कंपास लिया था और साथ में बार मैग्नेट भी लिया था, है ना. और उनके बीच में ला के हमने नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को रखा एंड वी ऑब्जर्व्ड नो डिफ्लेक्शन. तो हमने प्रूव कर दिया कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के थ्रू पास हो सकता है. लेकिन यहाँ बोला हुआ है कि सिर्फ आपको मैग्नेटिक कंपास दिया हुआ है, बार मैग्नेट नहीं है आपके पास. आप कैसे जस्टिफाई करोगे? बेटा मैग्नेटिक नीडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास ऑलवेज अलाइन इटसेल्फ टू नॉर्थ साउथ ऑफ द अर्थ, है ना. अब जो नॉर्थ ऑफ अर्थ है वो एक्चुअल में मैग्नेटिक साउथ है, ये आपको पता पड़ गया. सो बेसिकली जो कंपास के नीडल का नॉर्थ है और जो आपका अर्थ का मैग्नेट है, वो उसकी जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं. और ये इंटरैक्शन इंटरप्ट नहीं हो रहा माउंटेन की वजह से, ट्रीज की वजह से, बिल्डिंग्स की वजह से, कितने सारे बीच में कितनी सारी चीजें हैं, लेकिन कोई इंटरप्शन आ रहा है क्या? नो. यस, सो दिस वे वी कैन जस्टिफाई दिस आंसर. ठीक है, देखो आंसर कैसे लिखेंगे. द मैग्नेटिक कंपास नीडल अलाइन इटसेल्फ टू द नॉर्थ साउथ और डायरेक्शन ऑफ द अर्थ ड्यू टू द इंटरैक्शन ऑफ इट्स ओन मैग्नेटिक इफेक्ट विद द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, है ना. इसी वजह से तो इंटरैक्ट कर रहे हैं, है ना. अब देखो, दिस अलाइनमेंट ऑफ नीडल रिमेन्स अनअफेक्टेड इवन व्हेन नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक वॉल्स, ट्रीज, डोर्स आर प्लेस्ड इन बिटवीन. आप रूम के अंदर भी मैग्नेटिक कंपास को लेके बैठोगे तब भी वो अर्थ के नॉर्थ साउथ की तरफ अलाइन करेगा. तो आपके रूम के जो वॉल्स हैं, डोर्स हैं, बीच में कुछ भी जो आ रहा है वो उसको इंटरप्ट नहीं कर रहा. ठीक है. दिस डेमोन्स्ट्रेट दैट द मैग्नेटिक इफेक्ट कैन एक्ट थ्रू नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स ऑल्सो. एम आई क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10. While performing the iron filling experiment with bar magnet, Zunaid said, if I break my magnet into 2 pieces, I will get iron filling bunching only at one end like a bouquet. अच्छा, कुछ ज़्यादा दिमाग चल रहा है. अगर बार मैग्नेट को तोड़ देगा वो, तो उसको लग रहा है कि उसको ऐसे 2 मैग्नेट मिलेंगे जिसमें आपको आयरन फिलिंग बंचिंग एक ही जगह पे मिलेगी और जो कि बुके के जैसा लगेगा, है ना. दिमाग देखो. नाउ he
ड्रू द गिवन डायग्राम टू एक्सप्लेन, अच्छा डायग्राम में बना डाला, बट हिज फ्रेंड विद्या डिसएग्रीड हु इज करेक्ट एंड वाई। अब उसकी जो फ्रेंड होगी विद्या, उसने बोला क्या फालतू बात कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना। अब बता कौन सही है, विद्या सही है या फिर जुनैद सही है, कौन सही है। इज इट पॉसिबल, अगर आप बार मैग्नेट को तोड़ गए उसको आयरन फिलिंग के पास टच करोगे तो क्या ऐसे वन बंचिंग मिलेगी आपको बुके की जैसी? ऑफ कोर्स नॉट, है ना। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? बेटा एक लाइन में उसका आंसर है, जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ, क्वेश्चन नंबर के साथ बताओ आंसर, व्हाई इट इज सो, क्यों ऐसा नहीं होगा। बिकॉज इवन आफ्टर ब्रेकिंग द टू पोल्स आर ऑलवेज देयर। बेटा यहाँ पे नया पोल जनरेट हो जाएगा, अगर ये नॉर्थ है तो यहाँ साउथ हो जाएगा, यहाँ पे साउथ है तो यहाँ पे नॉर्थ अगेन जनरेट हो जाएगा। तो आयरन फिलिंग बंचिंग आपको फिर से दो ही जगह पे मिलेगी, ठीक है। तो उसका जुनैद का जो बुके वाला सपना है वो खत्म, ठीक है। देखो आंसर, हियर जुनैद्स आइडिया इज रॉन्ग, व्हाई, व्हेन अ बार मैग्नेट इज कट इनटू टू पीसेस, ईच पीस बिकम्स अ न्यू मैग्नेट विद इट्स ओन नॉर्थ एंड साउथ पोल, सो iron fillings will bunch at both the ends of each broken piece, so no bouquet here. Understood? Chalo, next question. And now we are going for short answer questions. These are the 3 marker ones. Question number 11. Tina kept 2 bar magnets in her steel pencil box after completing the class activity. Divya told her not to keep it there as magnet may lose its strength. बेटे टीना ने क्लास एक्टिविटी जो हुई होगी उसके बाद अपने 2 बार मैग्नेट्स को पेंसिल बॉक्स के अंदर ऐसे रैंडमली रख दिया। दिव्या ने बोला नहीं ऐसे मत रखो, अदरवाइज मैग्नेट विल लूज इट्स स्ट्रेंथ। व्हाई? दिव्या ने ऐसा क्यों बोला? बेटा दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ हाउ टू स्टोर द मैग्नेट्स प्रॉपरली, है ना। कैसे स्टोर करा जाता है बार मैग्नेट को, उसका एक प्रॉपर तरीका होता है ना। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, व्हाट इज द प्रॉपर वे टू स्टोर अ बार मैग्नेट। क्वेश्चन भी वही आ गया। नाउ हाउ टू स्टोर द बार मैग्नेट्स। बार मैग्नेट शुड ऑलवेज बी स्टोर्ड इन पेयर्स, और पेयर्स में भी कैसे, ऑपोजिट पोल्स शुड फेस ईच अदर, है ना। दिस द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। सेकेंड, उनके बीच में हमेशा एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को रखना चाहिए, और एंड में छोटी सी पतली सी आयरन प्लेट्स, ठीक है। डायग्राम दिस इज द वन, ये मैंने आपको करके भी दिखाया था 1 शॉट में, है ना। सो 2 बार मैग्नेट्स, ऑपोजिट पोल फेसिंग ईच अदर, बीच में क्या रखा है, वुडन पीस या तो कोई भी दूसरा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, और लास्ट में क्या है, ये आयरन पीसेस, आयरन प्लेट्स, ठीक है। आंसर, the proper way to store bar magnet is keep them in pairs with opposite pole facing each other. Place a wood की जगह पे आप नॉन मैग्नेटिक मटेरियल भी लिख सकते हो, ठीक है। सो प्लेस अ वुड इन बिटवीन एंड 2 pieces of soft iron across the ends. Clear? Next, mention 2 other ways by which magnet can lose its strength. बेटा और किस तरह से मैग्नेट अपनी स्ट्रेंथ को लूज कर सकता है। एक तो है कि अगर हम उसको प्रॉपरली स्टोर नहीं करेंगे तब, और क्या है रीजन, बेटा हैमरिंग, हीटिंग, ड्रॉपिंग, अगर गिर जाएगा उसको हैमर कर दोगे या फिर उसको गर्म कर दोगे तो भी उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, ठीक है। तो इनमें से आप कोई भी 2 लिख सकते हो। सो हियर हीटिंग एंड हैमरिंग इज रिटन। सो 3 मार्कर क्वेश्चन, 2 फॉर द फर्स्ट पार्ट एंड 1 फॉर द सेकंड पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. ड्यूरिंग अ साइंस फेयर, रिया मेड अ सिंपल कॉम्पास यूजिंग अ मैग्नेटाइज्ड नीडल. ओके, व्हेन प्लेस्ड इन वाटर द नीडल ऑलवेज पॉइंट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. बेटा हाउ टू मेक योर ओन कंपास, उसके बेस पे क्वेश्चन है ना ये। उसने अपना खुद एक कंपास बना लिया, तो मैग्नेटाइज नीडल को मैग्नेटाइज किया होगा, उसके बाद वो नीडल हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो रही थी। सिंपल क्वेश्चन देखो, हाउ कैन अ नीडल बी मेड फ्लोट ऑन वाटर. बेटा नीडल, सिर्फ नीडल फ्लोट कर सकती है क्या वाटर पे? ऑफ कोर्स नॉट। अगर नीडल को आप वाटर में डाल दोगे तो वो तो नीचे सिंक हो जाएगी। यहाँ पर पूछा हाउ कैन अ नीडल बी मेड फ्लोट ऑन वाटर। अब नीडल में हमने ऐसा क्या किया था जिससे कि वो फ्लोट कर रही थी? बेटा नीडल को हमने एक रबर कॉक में डाला था, या तो एक प्लास्टिक के कैप में डाला था, कोई भी ऐसा सब्सटेंस, फोम में डाल सकते हो आप, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो फ्लोट कर सकता है वाटर पर, उसमें हमने उसको फिक्स कर दिया था, है ना। सो दिस वे वी मेड द नीडल फ्लोट ऑन वाटर. क्लियर? आंसर देखो कैसे लिखोगे इसका. अ नीडल कैन फ्लोट ऑन वाटर इफ इट इज प्लेस्ड केयरफुली ऑन अ स्मॉल piece of cork or foam or a plastic bottle cap. This prevent it from sinking and allow it to move freely. Easy? Next, how can she magnetize a needle? बेटा needle को magnetize करने का तरीका क्या था वो आपको यहाँ बताना पड़ेगा स्टेप्स में. कैसे कर सकते हैं बताओ needle को magnetized? You have to take a bar magnet, place the needle at any one pole. किसी भी one pole पे आप उस needle को रखो, उसके बाद उसको पीछे को रोटेट करो, पीछे को लेके आओ, फिर रोटेशन में दोबारा से उसी पोल पे जाओ, फिर रोटेट करो. यस, एंड हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू रिपीट दिस? 40 to 50 टाइम्स योर नीडल विल बी मैग्नेटाइज, है ना.
आंसर कैसे लिखोगे? द नीडल कैन बी मैग्नेटाइज्ड बाय रबिंग इट इन वन डायरेक्शन। बेटा वन डायरेक्शन में रबिंग होती है, ऐसे 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 नहीं घिसना होता, वन डायरेक्शन में लूप वाइज रबिंग होती है। सो द नीडल कैन बी मैग्नेटाइज्ड बाय रबिंग इट इन वन डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम वन पोल ऑफ द बार मैग्नेट। पोल फिक्स नहीं है, कोई भी पोल ले सकते हो। सो वन पोल ऑफ द बार मैग्नेट टू अनदर एंड एंड then starting again from the same pole and repeat it for 40 to 50 times. Understood? चलो next, draw a neat diagram to show the process of magnetizing a needle. अब इसके लिए आपको डायग्राम भी बनाना है। अब बेटा एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया हुआ है वहाँ पे हाथ भी बना हुआ है, नो नीड टू ड्रॉ दैट, जस्ट ड्रॉ अ बार मैग्नेट। वो तो बना लोगे, क्यूबॉइड बनाना तो आता है ना, हाँ तो क्यूबॉइड बनाना है ऐसे। सो बार मैग्नेट यू हैव टू मेक वन नीडल। अब नीडल कैसे बनाओगे, बना लो। सो लेट्स से दिस इज द नीडल, है ना, ये नीडल है। अब इसका आपको डायरेक्शन दिखाना है, तो इसको आप डायरेक्शन एरो से दिखाओ। यू विल टेक इट बैक एंड फ्रॉम हियर व्हाट यू विल डू, यू विल टेक अ रोटेशन एंड देन अगेन यू विल कम हियर। दैट्स इट, बस इतना ही डायग्राम है इसका, हाथ हाथ बनाने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट, वन मोर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। Justify the given statements. Okay, 3 statements are given. तो अगर justify लिखा हुआ है इसका मतलब statement correct होंगे, आपको उसका आंसर करना है why it is so, है ना। Again 3 marker. We can differentiate between a similar looking magnet and magnetic material by using another magnet. क्या बोला है क्वेश्चन में, दोबारा पढ़ो। We can differentiate between similar looking, बिल्कुल सेम दिखने वाले मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे कि आयरन बार। अगर आपके पास एक मैग्नेट है और एक आयरन बार है तो उनमें डिफरेंशिएट आप कैसे कर सकते हो, बाय यूजिंग अनदर मैग्नेट। तो दिस इज ट्रू। और कैसे करते हैं, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ रिपल्शन। यस बेटा, मैग्नेट जब दूसरे मैग्नेट के पास लेके जाएंगे तो एक पोल पे वो अट्रैक्ट करेगा और जैसे ही पोल चेंज करेंगे तो रिपेल करेगा। लेकिन अगर उस मैग्नेट को मैग्नेटिक मटेरियल के पास लेके जाएंगे तो पोल चेंज करने के बाद भी आपको सिर्फ अट्रैक्शन ही देखने को मिलेगा, रिपल्शन नहीं होगा वहां पर। So this is the property by which we can differentiate. ठीक है, तो you have to give reason, justify the statement. So yes, when magnet is brought near to close to another magnet, it shows both attraction and repulsion depending on the poles, है ना। While magnetic material will only show attraction irrespective of the pole. कोई भी पोल आप लेके आ जाओ वहां पर attraction ही होगा। This is the property by which we can differentiate. Understood? Next. We can identify the poles of the bar magnet by suspending it freely. Again, yes, true. बेटा कोई बार मैग्नेट आपको दिया जिसमें नॉर्थ एंड साउथ नहीं लिखा हुआ है, आप उसको फ्रीली सस्पेंड कर लो। अभी आपके पास कंपास भी नहीं है, कुछ नहीं है बाकी, ठीक है, तो आप उस बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर लो। तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ तो हमें पता पड़ ही जाता है अपना, है ना, सनराइज से पता पड़ जाता है, पोल स्टार से पता पड़ता है। यस, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स ऑल्सो। तो अगर आपको ज्योग्राफिकल नॉर्थ पता है तो जो भी आपका पोल मैग्नेट का ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ अलाइन कर रखा होगा वही आपका नॉर्थ पोल होगा। यस, तो यस वी कैन डू दिस। आंसर कैसे लिखोगे, व्हेन बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली इट ऑलवेज अलाइन टू द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, द एंड पॉइंटिंग नॉर्थ इज नॉर्थ पोल। जो भी एंड नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा होगा वही नॉर्थ पोल हो जाएगा, एंड द एंड पॉइंटिंग साउथ विल बी द साउथ पोल। क्लियर? नेक्स्ट, वी कैन इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट बाय जॉइनिंग देम। बेटा अगर आपके पास 2 मैग्नेट हैं, आप उनको ज्वाइन कर दोगे तो उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। क्यों होगी इंक्रीज, जल्दी बताओ क्यों होगी। बेटा अगर आप मैग्नेट को तोड़ दो, 2 पीस में कर दो तो साइज छोटा हो जाता है, साइज छोटा होता है तो क्या होता है, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। यहाँ बोल रहे हैं 2 मैग्नेट्स को अगर हम प्रॉपरली ज्वाइन कर दें तो उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो येस इट इज ट्रू, लेकिन कैसे होगी, क्यों होगी बताओ। बिकॉज हियर बोथ द मैग्नेटिक इफेक्ट्स, जो उनके मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं वो कंबाइन हो जाएंगे, वो साथ में वर्क करेंगे। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर डिपेंड करता है, आगे जाके सीनियर क्लास में पढ़ोगे। अभी के लिए क्या आंसर करना है, येस दिस इज ट्रू, बिकॉज व्हेन वी जॉइन 2 मैग्नेट्स देयर मैग्नेटिक इफेक्ट कंबाइंस, दैट्स व्हाई। ठीक है, आपके लेवल का ये आंसर है। व्हेन 2 मैग्नेट्स आर जॉइंड प्रॉपरली देयर मैग्नेटिक इफेक्ट कंबाइन, इंक्रीजिंग द ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट वन, एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। दीज आर द 5 मार्कर वन। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। चीमा wants to construct a magnetic football game as shown in the picture. She has 2 types of number coins that can represent players, one made up with steel base and other with the magnetic base. Okay, बेटा
चीमा को एक फुटबॉल गेम बनाना है। यहाँ पर जो फुटबॉल गेम में प्लेयर होंगे वो क्या है, कॉइन्स हैं, और कॉइन्स दो टाइप के हैं, एक के बेस में लगा हुआ है स्टील, दूसरे के बेस में लगा हुआ है मैग्नेट। ठीक है, अब स्टील और मैग्नेट में क्या फर्क है? स्टील इज अ मैग्नेटिक मटीरियल, इट्स नॉट अ मैग्नेट। ठीक है, आगे देखते हैं। फॉर ऑपरेशन ऑफ कॉइन्स शी हैज 2 स्फेरिकल मैग्नेट्स। अब गेम को ऑपरेट करने के लिए उसके पास 2 स्फेरिकल मैग्नेट्स हैं। बेटे इस टाइप के बोर्ड गेम, जो मैग्नेटिक बोर्ड गेम होता है, उसमें होता क्या है, ऊपर जो भी आपको मूव करवाना है उसके बेस में या तो मैग्नेट होना चाहिए या तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए। नीचे से, बोर्ड के नीचे आप एक मैग्नेट को लेके जाएंगे, अट्रैक्शन होगा, मैग्नेट और जो प्लेयर है या जो भी चीज़ ऊपर है उसके बीच में अट्रैक्शन होगा और आप फिर उसको इधर उधर मूव करवा सकते हो। सो द होल गेम इज बेस्ड ऑन द अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेयर एंड द ऑपरेटिंग मैग्नेट। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो क्या है, हाउ मेनी पोल्स आर प्रेजेंट इन द स्फेरिकल मैग्नेट? कितने पोल होते हैं? बेटा कोई भी मैग्नेट हो, किसी भी शेप का हो, पोल्स तो 2 ही होंगे, है ना। सो देयर विल बी 2 पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। सिंपल है ये, 1 मार्कर। नेक्स्ट, फॉर स्मूथ मूवमेंट ऑफ द प्लेयर while playing this game, which type of base she should prefer in the coins? Justify. बेटा स्मूथ मूवमेंट हो प्लेयर्स का इस गेम में, इसके लिए चीमा को कौन सा वाला कॉइन यूज करना चाहिए, मैग्नेट वाला या स्टील वाला? बताओ कौन सा करना चाहिए। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया बोर्ड गेम कैसे चलता है ऑन द कंसेप्ट ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब ऑपरेटिंग मैग्नेट कैसा है बेटा? स्फेरिकल है। अगर यहाँ पर सिलेंड्रिकल होता या फिर बार मैग्नेट होता तो आप बार मैग्नेट का एक पोल को हाथ में पकड़ लो नीचे की तरफ और ऊपर एक पोल फिक्स हो जाएगा, आप उसको प्रॉपरली अट्रैक्ट करके मूव कर सकते हो। लेकिन अगर हाथ में स्फेरिकल चीज है तो स्फेरिकल चीज का पोल, स्फेरिकल मैग्नेट का पोल कैसे फिक्स करोगे? अगर मूव करते करते हाथ से रोटेट हो गया तो ऐसे में क्या होगा? अगर मैग्नेट वाले कॉइन ले लिए तो कभी अट्रैक्शन हो जाएगा, कभी रिपल्शन हो जाएगा। पता पड़ा एकदम से कॉइन जंप कर गया, आप उसको मूव करवाना चाह रहे हो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, वो जंप करके साइड हो गया, है ना। तो ऐसे में रैंडम मूवमेंट हो सकते हैं। तो यहां पर ये इंश्योर करने के लिए कि सिर्फ अट्रैक्शन हो बिटवीन द मैग्नेट एंड द प्लेयर्स, शी शुड चूज द स्टील बेस कॉइन्स। Am I clear? आंसर देखो, since the game operating magnets are spherical in nature, we cannot fix the pole while movement, है ना। In such case, if magnet coin will be used, there might be repulsion causing the random movement of the coins. तो फिर smooth movement नहीं हो पाएगा, है ना। So Chima should opt for steel based coin because there will only be attraction between steel and magnet irrespective of the pole. समझ आया आंसर? चलो moving ahead, one more question. Suggest any 2 other games that we can construct using magnets. बेटा इसके अलावा कोई और 2 गेम जो आप मैग्नेट से कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। पता होंगे आपको, कुछ भी लिख लो यहाँ पर, वैसे 2 आपके बुक में ही दिए हुए हैं। एक वो हॉपिंग फ्रॉग वाला है ना, एक वो है, और दूसरा कार वाला गेम भी है ना, जहाँ पे कार अपने आप चल सकती है या 2 कार आपस में अट्रैक्ट हो सकती हैं, वो मैच बॉक्स से बनाए हुए है। ठीक है, चलो। सो मूविंग कार एंड हॉपिंग फ्रॉग, ये 2 मैंने लिख के दिए हैं, बाकी आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ। अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट वन, एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर केस बेस्ड क्वेश्चन, 4 मार्कर 1। चलो पढ़ते हैं। ड्यूरिंग अ स्कूल एग्जीबिशन, रोहन डिस्प्लेड अ प्रोजेक्ट ऑन मैग्नेट्स. He showed how a bar magnet attracts spin and also demonstrated how a compass works. Visitors asked him about the usefulness of magnets in daily life and how to check their strength. ये जो वहाँ विजिटर्स होंगे एग्जीबिशन में, उन्होंने पूछा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। मेंशन एनी 2 यूजेस ऑफ मैग्नेट इन आवर डेली लाइफ। बेटा मैग्नेट के यूज हमारे डेली लाइफ में कितने सारे हैं, कुछ भी लिख लो आप, है ना। कहाँ पर है बताओ? स्पीकर्स में, ईयरफोन जो होते हैं उसमें है, फ्रिज में है, फ्रिज के जो डोर होते हैं, आपके पेंसिल बॉक्स में है। यस, तो यू कैन राइट डाउन एनीथिंग। देखो स्पीकर्स, माइक्रोफोन्स, द रेफ्रिजरेटर डोर। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ विल यू डिसाइड द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट। बेटा मैग्नेट की स्ट्रेंथ कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो आप? हम ये देखेंगे कि वो कितनी पिंस को अट्रैक्ट कर रहा है। एक तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पिंस विंस कुछ नहीं है, देन इट्स साइज, जितना बड़ा मैग्नेट होगा उतना उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होने के चांसेस हैं, है ना। So what we can write here, bigger magnets are generally stronger than the smaller ones. ठीक है, next, why pins and nails attracted to the magnet but not wooden piece? इसका आंसर तो पता होगा। Why pins and nails attracted to the magnet but not wooden piece? Because pins and nails are the magnetic material and wood is a non-magnetic material. Simple. ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे? Pin is a magnetic material but wood is a non-magnetic material. Next one. What is the role of magnet in magnetic compass? अच्छा,
यहाँ मैग्नेटिक कंपास भी था ना. चलो बेटा, व्हाट इज द रोल ऑफ मैग्नेट इन मैग्नेटिक कंपास? बेटा मैग्नेटिक कंपास के नीडल इज इटसेल्फ अ मैग्नेट, है ना. एक तो वो है. दूसरा यहाँ पर मैग्नेट का क्या रोल है बेटा? दैट नीडल बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ओनली इज अलाइनिंग इटसेल्फ टू द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, है ना. सो दिस इज द रोल. क्लियर? आंसर कैसे लिखोगे? द मैग्नेटिक कंपास नीडल इज इटसेल्फ मेड अप ऑफ अ मैग्नेट. फर्स्ट, this needle always align itself towards the north south direction of the earth and help us in finding the direction. Understood? Chalo. So with this we are done with these all important questions of this chapter. I hope you were able to comprehend each and every question and understand the answer also. But still having any doubt in these all questions या इसके अलावा भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है बेटा जो इस चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, comment, I will revert back there. ठीक है? Soon we'll meet for the important questions of another chapter. Till then, take care, bye bye and study hard.